अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िशान मलिक आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बहुत मुश्किल मैदान है। यहाँ पर सियासत में किस्मत, दौलत के साथ साथ बहुत से अवामिल की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत को आप क्या कहेंगे जिन्होंने अमेरिका की सियासत में हिस्सा लिया और वहाँ पर अनथक मेहनत के बाद कामयाबी हासिल की। यकीनन ये शख्सियत हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आज हमारे प्रोग्राम में ये शख्सियत हमने इनको दावत दी है। सगीर ताहिर साहब मेंबर हैं पार्लियामेंट के न्यू स्टेट ऑफ हेम्पशायर के और रिपब्लिकन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सगीर ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम ज़िशान साहब। सगीर ताहिर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप इस पाक सरज़मीन पर कदम रखते हैं? ऐसे लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, बहुत खुशी होती है। और बहसीत पाकिस्तानी जितनी कामयाबी आपने हासिल की है, 2000 में आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने अमेरिका की, तो ये कामयाबी किस तरह मिली आपको, कितनी मेहनत करना पड़ी और कितनी मुश्किलात आई? ये पाकिस्तानी जानना चाहेंगे, यकीनन आप हम सब के लिए मशअल राह हैं। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और अनथक मेहनत और गरीबों के साथ मिल के काम करना, उनके दुख दर्द में हिस्सा लेना, वेटरन्स जो हैं उनकी खिदमत करना, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, क्योंकि इस्लाम जो है कम्युनिटी सर्विस को बहुत प्रमोट करता है। तो हमने सिर्फ इस्लाम के चंद असूलों को प्रमोट किया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी और अभी तक 5 दफ़ा इलेक्ट हो चुका हूँ मैं। आप वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं, मुश्किलात तो आती होंगी यकीनन? और तो बहुत पाकिस्तानी हैं, लेकिन इलेक्टेड मैं अकेला हूँ। आई विश के बहुत ज़्यादा और आ गए हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी 2000 में, लेकिन 2001 के बाद बहुत डिस्करेजमेंट हुई है पाकिस्तानियों को और इसलिए ये डीरेल हो गया सिलसिला। वगरना अमेरिकन मुस्लिम अलायंस ने बहुत ज़्यादा सिविक एजुकेशन शुरू की हुई थी पूरे मुल्क में। तो देखो, अल्लाह करे फिर दोबारा वही सिलसिला आ जाए। आपकी पार्टी की बात करते हैं, इस मरतबा शिकस्त हुई आपकी पार्टी को, इसमें किस हद तक बुश की पॉलिसीज़ का हाथ था? बहुत ज़्यादा हाथ था, इसलिए कि प्रेसिडेंट बुश ने इराक़ में जाने के लिए झूठ बोला। तो अमरीकी जो हैं वो इंतज़ार किया उन्होंने, इसलिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये नहीं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके और बुलेट्स के ज़रिए तब्दीली लाएं। आप उसका एक तरीक़ेकार है, वो इंतज़ार करते हैं, बैलेट्स के ज़रिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं। तो तब्दीली आ गई है। तब्दीली का नारा तो बराक ओबामा ने लगाया था। आप समझते हैं कि क्योंकि तब्दीली रातों रात तो नहीं आती यकीनन, तो आप समझते हैं कि वो तब्दीली ला सकेंगे जिसकी उन्होंने बात की, जिसका ऐलान किया उन्होंने, जिसकी अमरीकियों ने उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं? जहाँ तक ख़ारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में ख़ारजा पॉलिसी अमेरिका की तब्दील नहीं होगी। जहाँ तक दाखिला पॉलिसी है, उसमें इकानमी बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, जो कि बुश के ज़माने में ही ख़राब हो चुकी थी और लगता है ऐसा है कि 2-4 साल अभी और काम ख़राब होगा। एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि अभी तक डाउन टर्न मुकम्मल नहीं हुआ, 1-2 साल में वो बॉटम पे आके उसके साथ फिर इन्फ्लेशन का भी डर है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ 3-4 साल कम से कम और लगेंगे इसको। तो अमेरिकन कंसर्न हैं इन पॉलिसीज़ की वजह से, जिसकी वजह से मईशत डाउन हो रही है? जैसे कि इराक़ की वॉर का आपने जिक्र किया, बुश की पॉलिसीज़ में वो सर फहरिस्त थी। अमेरिकन जो एक आम अमेरिकन है, क्या वो कंसर्न है इस बारे में? बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि अपना कंसर्न को रियलिटी में तब्दील किया उन्होंने, इसीलिए चेंज आई है। वगरना जॉन मकेन जीत जाते तो बुश की पॉलिसियाँ 100% वही कंटिन्यू रहती। तो डेफिनेटली अमेरिकन ने महसूस किया है और ये अमेरिकन ही थे जो मिलियंस ऑफ अमेरिकन मार्च करके वाशिंगटन डीसी गए इराक़ के ख़िलाफ़। बहुत कम मुसलमान गए थे, बहुत कम पाकिस्तानी गए थे, लेकिन ये कि अमेरिकन नो कि ये वार ठीक नहीं थी। जैसे वियतनाम की वार उन्होंने ख़त्म की, ऐसे इराक़ की वो ख़त्म करना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान की वार, अब ना अफ़गानिस्तान का ज़िक्र होता है ना इराक़ का होता है, पाकिस्तान की जंग है, जो कि पाकिस्तान के हुकाम ने समहाउ समवेयर अमेरिका की जंग थी, उन्होंने अब ओन कर लिए कि कहते हैं ये पाकिस्तान की जंग है। मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की जंग क्यों हो गई, कैसे हो गई। यही बात, इस पर भी आपसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अब टच करते हैं पाकिस्तान को भी। जैसे कि पाकिस्तानियों का आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट कहती है कि हमारी अपनी जंग है, मुसल्लत कर ली गई है ख़ुद पे, और वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं वो सब मुसलमान हैं, चाहे फ़ौजी मारा जाए या चाहे मिलिटेंट्स जिनको कहा जाता है वो मारे जाएँ, सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आती हमारी गवर्नमेंट को? नज़र आती है। असल में पाकिस्तान की इकानमी बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में मुलाजमतें नहीं हैं,
बेरोज़गारी है, उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ गए हैं, बिजली नहीं है, जैसे कि आपने देखा कि 1.5 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ा, और बिजली ना होने की वजह से स्टूडेंट्स अपना होमवर्क नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स सो नहीं सकते रात को, दिनों को कॉलेज में क्लासों में सोना पड़ता है उनको अनफॉर्चुनेटली। फैक्ट्रियां बंद हैं आपकी, एक्सपोर्ट बंद हैं आपकी, ये कि भीख मांग मांग के कर्ज़ ले लेके मुल्क पे कर्ज़ा चढ़ा के अब वक्त चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। तो हालात में कुछ बेहतरी आने की तवक्को नहीं, क्योंकि अब जो एड भी मिली है, अगर हम एड की बात करें, अमेरिका एड दे रहा है जिसमें से 40% है, 40% वो मिलिट्री के ऊपर यूज़ होगी और 60% जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ होगी। आप समझते हैं उससे कुछ बेहतरी आएगी? मैं एड को खैरात कहूँगा, और बागैरत कौमें जैसा कि पाकिस्तान बहुत गयूर कौम है, उसको खैरात की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उन लोगों को है जो वो खैरात आती है तो कुछ हिस्सा वो अपने खुद ले लेते हैं, बाहर के बैंकों में जमा करा देते हैं, और बाकी कुछ लैंड जागीरदारों को या बटेरों को चला जाता है। एक आम आदमी पर वो ख़र्च नहीं होता। आम आदमी को इलाज की सहूलतें नहीं हैं, बिजली उनके घरों में नहीं है, खुराक खाने को नहीं है, घर नहीं है उनके, तो आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं उस खैरात का, लेकिन उन पर कर्ज़ा चढ़ता जाता है। बिजली का बिल आपका आता है, आपको देना पड़ता है, चाहे बिजली आप खर्च करें या ना खर्च करें। ये गुंडागर्दी कब से शुरू हुई है, हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन आम पाकिस्तानी की आवाज़ पे भी तो कोई कान नहीं धरता है। जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लें, गरीब बिजली की कीमतें बढ़ने पर, दवा ना मिलने पर, खुराक ना मिलने पर, हुकूमत यहाँ पर दौरे, गैर मुल्की दौरे वो नहीं रुकते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। ये जो सूरत हाल है, इसको अमेरिका में किस तरह से देखा जाता है? अमेरिका वालों को क्या फ़िक्र पड़ी पाकिस्तानियों की? देखना तो है कि पाकिस्तानी इसमें क्या, इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। पाकिस्तानियों को इस वक्त इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको वो मिले हैं, उनके दरवाज़े पे दस्तक दें, उनको टेलीफोन करें, उनको ईमेलें भेजें कि भाई तुम हमारे नुमाइंदे हो, ये क्या हो रहा है। अगर वो तवज्जो नहीं देते तो अगली दफ़ा आप ये ना कहें कि जो मैं राई हूँ, मैं पठान हूँ, मैं राजपूत हूँ, बल्कि ये देखें कि कौन पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है, उसको इलेक्ट करें। ये बरादरीज़म जो है इसको ख़त्म करें। हम तमाम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा मैदान है ये, जिसमें बहुत मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं, और बल्कि बहुत देर हो चुकी है अब। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद से हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखेगा। लेकिन आपकी कोशिशों की, जो आपकी उम्र के जनरेशन है, 71 की वार आपने नहीं देखी तो आपको वो गम नहीं है। मैंने जो चीखो पुकार की थी, जो रोए थे 71 में माल रोड पे, मैं यहाँ पे पढ़ता था, उस वक्त मुलाजमत करता था दाऊद पुलिस में, तो वो गम को सामने रखे यहाँ पे। वही हालात जो इस पाकिस्तान में क्रिएट किए थे, वही चीज़ें अब यहाँ पे अब हो रही हैं। ISI को बुरा कहा जाता है, मिलिट्री को बदनाम किया जाता है। ये बात पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। बलूचिस्तान, सिंधी, पंजाबी, सरहदी, इनको डिवाइड किया जाता है। तो किसी का एजेंडा है, मुझे नहीं मालूम कि किसका एजेंडा है। बाहर वो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। इंडिया पूरी तरह इन्वॉल्व है इसमें, 100% इन्वॉल्व है। ISI भी कई दफ़ा कह चुकी है, लेकिन अमेरिका ने कोई तवज्जो उस पर नहीं दी है। इंडिया